स्टोरी ऑफ श्रीलंका समझने के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं बेल्जियम की। कहानी उन्हीं 5 पैरामीटर्स पर चलेगी, एथनिक कॉम्पोजिशन, लैंग्वेज, प्रॉब्लम, सोल्यूशन और इम्पैक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन जैसा कि मैंने बताया दो तरीके से, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल लोकेशन होगा यूरोप के अंदर प्रेजेंट है एक छोटा सा कंट्री बेल्जियम, और इसके चारों तरफ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है जर्मनी, नेदरलैंड, फ्रांस और लग्जमबर्ग। तो हम ये कह सकते हैं कि बेल्जियम एक छोटा सा नेशन है यूरोप के अंदर विच इज सराउंडेड बाय दीज 4 डिफरेंट कंट्रीज। अगर हम बात करें एथनिक कॉम्पोजिशन की, तो एथनिक कॉम्पोजिशन यहाँ दो अलग अलग तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहले बेल्जियम एज अ कंट्री के अंदर एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं जहां डच भाषा बोली जाती है, और 40% लोग वलूनिया रीजन में रहते हैं जहां फ्रेंच भाषा बोली जाती है। बचा हुआ 1% जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। ये सिनेरियो है बेल्जियम के अंदर। अगर हम बात करें बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स की, तो यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। यानी कि दिक्कत क्या है, बेल्जियम एज अ कंट्री में मेजॉरिटी है डच बोलने वालों की, और ब्रुसेल्स कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी है फ्रेंच बोलने वालों की। अब जरा समझते हैं प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी है, दो कम्युनिटीज हैं, डच और फ्रेंच। अब डच लोगों को लगता है कि यार फ्रेंच जो है ना वो पावर में हमसे ऊंचे हैं, यानी कि पैसा इनके पास ज्यादा है, स्टेटस में ये हमसे ऊंचे हैं, इसलिए हमें यानी कि डच स्पीकिंग लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। और फ्रेंच लोगों को लगता है कि भाई डच लोग जो है वो मेजॉरिटी में है, मोर इन नंबर है, इस वजह से हमें इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरीके से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन शब्द का सिंपल सा मतलब है, यहाँ की सरकार ने कहा कि हम अपने सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और इन्हीं के साथ सरकार को चलाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से 4 अमेंडमेंट्स के बाद यहाँ बेल्जियन मॉडल लाया गया, जिसमें ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, बेल्जियम के अंदर सरकार 4 लेवल्स पर काम करेगी, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, कैपिटल ब्रुसेल्स में अलग सरकार और कम्युनिटी लेवल। जहां सेंट्रल, स्टेट और कैपिटल गवर्नमेंट्स के अंदर 2 कॉमन पॉइंट्स ये होंगे कि इन दोनों पे बराबर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। लेट अस सपोज वहां की बेल्जियम की पार्लियामेंट के अंदर 100 मेंबर्स हैं, तो 50 मेंबर डच स्पीकिंग होंगे, 50 मेंबर फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। और किसी भी डिसीजन को तभी लिया जाएगा जब सेपरेट मेजॉरिटी मिलती है। यानी अगर किसी डिसीजन पे मेजॉरिटी ऑफ डच सहमत हैं और किसी भी डिसीजन पे मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंच सहमत हैं, तभी उस डिसीजन को लिया जाएगा। फाइनली नंबर 3, जितने भी सेंसिटिव इश्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, रिलीजन, एजुकेशन, इन सब डिसीजंस को लेने के लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट अपॉइंट करी जाएगी, जिसमें उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होंगे जो इन चीजों से एसोसिएटेड डिसीजंस को लेंगे।